बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आप वाकई में बिजली का काम सीखने का शौक़ रखते हैं ना और बिल्कुल इसको आसान तरीके से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस ना कीजिएगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम थोड़ा बहुत बिजली का काम तो कर लेते हैं, लेकिन हमें ये जो ब्रेकर बॉक्स होता है ना इसके कनेक्शन की समझ नहीं आती। वीडियो को आप पूरा देखें, इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में आपके दिल से दुआ निकलेगी। तो दोस्तों, ये जो ब्रेकर बॉक्स होता है ना हर घर के अंदर लगा होता है। यहाँ से हम पूरे घर के जो सर्किट है ना वो कंट्रोल करते हैं। कहीं भी कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया, यहाँ से ब्रेकर वगैरह बंद हो जाते हैं या बिजली को बंद करना यहाँ से हम करते हैं। अब इसको बनाने का जो तरीक़ाकार है ना वो आप लोगों ने गौर से समझना है। सबसे पहले नंबर पर हम एक ये चेंज ओवर लगाएंगे 2 मीटर के लिए। इसके बाद एक वोल्टेज प्रोटेक्टर होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक मेन ब्रेकर होगा, पूरे घर का जो सर्किट कंट्रोल करेगा। और इसके बाद आगे 3 ब्रेकर होंगे जो कि हर अलग अलग रूम के लिए हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज ओवर ब्रेकर के बारे में। ये चेंज ओवर तब लगाया जाता है जब आपके घर के अंदर 2 इलेक्ट्रिक मीटर लगे हों। आपने घर के अंदर 2 इलेक्ट्रिक मीटर चलाने हों या 1 मीटर है, 1 जनरेटर है, तब वहाँ पर आप इस चेंज ओवर ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चेंज ओवर होता है ना ये सेंटर में ऑफ होता है, ठीक है। 63 एम्पीयर का ये चेंज ओवर होता है। सेंटर में करेंगे तो ये ऑफ होगा, ऊपर करेंगे तो 1 मीटर चलेगा और इसी तरीके से बिल्कुल आप नीचे करेंगे तो दूसरा मीटर चलेगा। सेंटर में ये दोनों मीटर को बंद कर देता है। इसके कनेक्शन का तरीक़ाकार आप ये है ना, इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको 4 ये पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। 2 इस तरीके से ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं और यहाँ पर 2 इस तरीके से ये होते हैं, ठीक है। और ये ऊपर वाले बंद हैं, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये दोनों है ना ये पॉइंट हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मीटर से 2 तारें घर के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पहले मीटर की ये रेड वायर होगी ना इसको हमने यहाँ पे लगाना है और ब्लैक को हमने यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है। राइट साइड पे हमेशा याद रखें कि फेज़ वायर लगानी होती है। लेफ़्ट साइड पे भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो कनेक्शन का तरीक़ाकार वो यही होता है कि हमेशा जो फेज़ होता है ना वो राइट साइड पर लगाना चाहिए। जिस तरीके से मीटर के अंदर भी आप देखेंगे ना कि जो फेज़ होता है ना वो राइट साइड पर लगा होता है जो घर के अंदर आ रहा होता है। तो इस तरीके से 1 मीटर की जो वायर होगी ना न्यूट्रल फेज़ वो हमने यहाँ पर जोड़ देनी है। अब इसके बाद बारी आ जाती है दूसरे मीटर के कनेक्शन की। तो यहाँ पर ये दूसरे मीटर का न्यूट्रल और फेज़ है ना, तो इसको अब हमने लगाना है जिस साइड पे हमने ये रेड वायर नीचे लगाई है ना बिल्कुल इसी के ऊपर ये जो पॉइंट है ना राइट साइड पे, ठीक है। इस पर आपने दूसरे मीटर का फेज़ लगाना है और लेफ्ट साइड पे आपने ये न्यूट्रल लगानी है। रेड वायर और ब्लैक वायर की जो साइड है ना वो आप देखेंगे लगाएंगे तो इंशाल्लाह जो आगे लाइन भी है ना आउटपुट निकलेगी वो भी बिल्कुल लाइन सीधी रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमने जो दोनों मीटर के वायर है ना वो सिंपल इस ब्रेकर के नीचे वाले पॉइंट के अंदर जोड़ दी हैं। अब इसके बाद ऐसे चेंज ओवर के अंदर से हमने आउटपुट निकालनी है। तो ये 2 पॉइंट है ना ये आउटपुट के हैं, ठीक है। अब एक वायर का पीस लेंगे। यहाँ पर जो आप वायर है ना वो आपने लोड के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। कम से कम 729 की वायर है वो होनी चाहिए या 736 की वायर, ठीक है। यहाँ पर इस साइड पे हमने ये मेन वायर लगाई थी ना। अब जैसे ब्रेकर ऑन होगा ना तो जो आउटपुट निकलेगी ना वो फेस इस हिम्मत में होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो स्क्रू हैं इनको फुल टाइट करना है। अक्सर आपने देखा होगा ब्रेकर के पॉइंट जले होते हैं, वो यही वजह होती है कि उसके अंदर लूजिंग होती है, पेज सही तरीके से टाइट नहीं करते, जो स्पार्किंग होती रहती है। अब यहाँ पर दोस्तों ये न्यूट्रल होगी वो हमने लेफ़्ट साइड पे निकालनी है, ठीक है। जैसा कि हमने मीटर की जो न्यूट्रल थी ना वो नीचे हमने लेफ़्ट साइड पे लगाई थी ना, अब इस तरीके से जो आउटपुट न्यूट्रल है वो भी आपने लेफ़्ट साइड पर लगानी है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसके ये जो कनेक्शन है ना ये मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसके बाद सेकंड बारी आती है वोल्टेज प्रोटेक्टर के कनेक्शन की। तो यहाँ पर हमारे पास ये है वोल्टेज प्रोटेक्टर 80 एम्पेयर का। अगर आपके घर के अंदर ये नहीं लगा इसको ज़रूर लगवाएं। अब देखते हैं ना इसके ऊपर यहाँ पर इन लगा है, ठीक है। यहाँ से हम इन लगाएंगे और यहाँ से हम आउट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से हम आउट निकालेंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर भी ये न्यूट्रल और फेज़ बना होता है कि एक ही साइड पे आपने कौन सी वायर लगानी है। आप चेंज ओवर से अंदर से जो वायर निकल रही है ना रेड वायर को सिंपल जिस तरीके से हमने बताया ना कि राइट साइड पे लगाना है, सेम वही तरीका यहाँ पर भी आपने अप्लाई करना है। राइट साइड पे आपने रेड फेस वायर लगानी है और लेफ्ट साइड पे आपने ये ब्लैक न्यूट्रल वायर लगानी है। अगर आपके पास 1 मीटर है तो फिर तो चेंज ओवर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल मीटर की जो वायर है वो आपने यहाँ पर जोड़ देनी है। चेंज ओवर हमेशा वहाँ पर लगता है जहाँ पर 2 पावर आपने इस्तेमाल करनी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेंज ओवर से हमने जो वायर आउटपुट निकाली है ना न्यूट्रल यहाँ से लाकर यहाँ पर इन कर दी है, प्रोटेक्टर के अंदर फेस यहाँ से लाकर प्रोटेक्टर के अंदर यहाँ पर जोड़ दिया है। अब प्रोटेक्टर से जो ये आउट निकलेगी ना वो हमने यहाँ पर जोड़नी है, ठीक है। जिस तरीके से ऊपर राइट साइड पे फेज़ लगा है ना, ठीक है, इसी सिमत में ये नीचे फेज़ वायर है। यहाँ पर हमने ये रेड वायर एक जोड़ देनी है और इस तरीके से जो दूसरी हमारे पास ब्लैक है न्यूट्रल वो हमने यहाँ पर जोड़ देनी है। बिल्कुल सिंपल सा तरीकाकार है। जिस तरीके से ऊपर से वायर इन होंगे इसी तरीके से नीचे से ये आउट हो रही हैं। अब प्रोटेक्टर के अंदर से यहाँ पर हमने वायर जोड़ी है। अब इसके बाद आ जाता है ये घर का मेन ब्रेकर, ठीक है। ये होता है 63 एम्पेयर का भी होता है, 32 एम्पेयर का भी होता है। ये हमेशा लोड के हिसाब से लगाया जाता है। नॉर्मल जो होता है वो 32 एम्पेयर के अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मेरे पास ये सिंपल पड़ा था तो इसी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। कनेक्शन आपने समझना है। अब प्रोटेक्टर के अंदर से जो वायर है ना दोस्तों वो हमने लगानी है इस मेन ब्रेकर के अंदर।
चाहे आप इस ब्रेकर के ये नीचे वाले पॉइंट पे इन वायर को लगा दें, चाहे तो आप इन ब्रेकर के ऐसे जो ऊपर पॉइंट है ना दोनों, ठीक है, किसी भी एक साइड पे आप लगा दें, लेकिन राइट साइड ही आपने चूज़ करनी है। तो प्रोटेक्टर से जो आउट है ना वो आप ब्रेकर के मैं ऊपर वाले पॉइंट पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जल्दी से मैं राइट साइड पे फेस लगा देता हूँ और लेफ़्ट साइड पे ये न्यूट्रल लगा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने दोस्तों ब्रेकर के अंदर इन कर दिया। अब यहाँ से हमने आउट निकालनी है, ठीक है। आगे 3 ब्रेकर है ना, 3 अलग अलग कमरे के लिए होंगे। तो पहले मेन ब्रेकर के अंदर हम इन करेंगे और यहाँ से आउट निकाल के आगे हर ब्रेकर को हमने देना है फेज़। ये हर कमरे का अलग अलग ब्रेकर है, चाहे 5 ब्रेकर हैं, आगे 10 हैं। इसी तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर एक जंपर वायर बना लेनी है, इसको कहते हैं जंपर वायर या लूपिंग वायर। ये हम 729 की यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से ब्रेकर के नीचे ने हर ब्रेकर को ये समझे हमने डबल ब्रेकर से आउट करके करंट देना है। यहाँ से ये करंट आ रहा है ना, ब्रेकर को ऑन करेंगे ना तो फिर हमारा जो करंट है वो यहाँ पर आएगा और यहाँ से आगे हर ब्रेकर के अंदर करंट इन वायर के ज़रिए पहुँच जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बारी आती है लोड के कनेक्शन की। तो समझ लीजिए ये आपके कमरे के अंदर एक इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। ये कमरे के अंदर एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है, बोर्ड के अंदर ये 2 तारें लगी हैं, काली और सुर्ख तार, ठीक है। तो जो बोर्ड की काली तार होगी ना न्यूट्रल वायर, इसको आपने सिंपल लगाना है। जो मेन ब्रेकर होगा ना डबल वाला, उसके ये जो पॉइंट खाली रह गया ना, यहाँ पर आपने काली वायर लगानी है। अब दोस्तों याद कर लें, आपके दूसरा जो कमरा होगा ना, ठीक है, उसकी भी काली वायर यहाँ पर आपने जोड़नी है। इस तरीके से तीसरे कमरे का जो काली वायर होगी ना वो भी आपने सेम इसी पॉइंट पे जोड़नी है, क्योंकि न्यूट्रल है वो हमेशा कॉमन होती है। कॉमन से मुराद को एक ही जगह पर सारी तारें आकर जुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो सारी काली तारें हैं ना वो यहाँ पर जोड़ देनी है। या अगर ज़्यादा न्यूट्रल वायर बन गई है ना, ऐसे पॉइंट के अंदर नहीं आ रही, तो सिंपल इस ब्रेकर के अंदर आप एक मोटी वायर का पीस लगा लें और बाकी जितनी तारें होंगी ना उस मोटी तार के साथ आप जोड़ लगा दें, ठीक है। सिंपल आसान सा तरीका है। इसके बाद बारी आ जाती है बोर्ड के इस फेज़ वायर की। तो फेज़ वायर को सिंपल आपने एक ब्रेकर के अंदर यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है। बस ये सिंपल सा तरीका कार है। दूसरे बोर्ड का जो फेज़ होगा वो आपने दूसरे ब्रेकर के यहाँ पर जोड़ देना है। तीसरे बोर्ड का फेज़ होगा ब्रेकर के यहाँ पर आपने जोड़ देना है। यानी जितने फेज़ होंगे हर रूम का अलग अलग ब्रेकर लगा होता है, तो फेज़ वायर को सिंगल ब्रेकर के अंदर लगाते जाना है और काली तारें सारी एक ही जगह पर मेन ब्रेकर के अंदर आपने जोड़ देनी है। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों मिसाल के तौर पर आपने 1 मीटर को चलाना है ना घर में इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल आपने जो चेंज ओवर होगा उसको आपने नीचे कर देना है। नीचे करेंगे तो आप वोल्टेज प्रोटेक्टर के अंदर आप देख सकते हैं ना, ठीक है, जो वोल्टेज है वो शो होने लग गए हैं यहाँ पर, यानी कि हमारी जो पावर है वो ऑन हो चुकी है। अब आगे जो हमारा ये लोड है ना, ये वोल्टेज प्रोटेक्टर तकरीबन इसके अंदर टाइमर लगा होता है 30 सेकंड का। जो टाइम आप सेट करेंगे उस हिसाब से ये फिर आगे ऑन होगा। अब इसके अंदर 30 सेकंड का टाइमर लगा है। अब 30 सेकंड बाद ये आगे सप्लाई को ऑन करेगा, ठीक है। तो अब इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैं टेस्टर के अंदर भी आपको दिखा सकता हूँ। या आप देख सकते हैं करंट शो हो रहा है। अब जैसे ही 30 सेकंड का जो टाइमर है ना वो पूरा होगा तो यहाँ पर ये जो आउटपुट है ना ये देना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो टाइमर है ना इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग होती है जो कोई आपको ख़ुद करना पड़ती हैं। इस पर अलग से वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। इसकी सारी सेटिंग आप वो वीडियो देख लें और कर लें। सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होती है, ये ख़ुद आपको करना पड़ती है, ठीक है। इसके अंदर वो लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एम्पेयर कंट्रोल, टाइमर वगैरह सारा कुछ इसके अंदर होता है, वो ख़ुद आपको सेट करना पड़ता है। उसके लिए वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, आप लाजमी ये वीडियो देखें। तो इस तरीके से दोस्तों जब एक फेज़ लाइन को आप तरतीब से उसकी जो कनेक्शन है ना वो करेंगे तो कभी भी इंशाल्लाह जो शॉर्ट सर्किट का मसला है, किसी किस्म का डीपी के अंदर को फॉल्ट है वो बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। ना ही जो लाइन है ना वो क्रॉस होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल जो प्रॉपर फेज़ है ना वो हर लाइन के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पर अभी बोर्ड की पावर ऑफ है क्योंकि अभी ब्रेकर ऑफ है। अब जैसे ही मैं ब्रेकर को ऑन करूँगा ना तो वहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये इंडिकेटर लाइट है ऑन हो चुकी है, ठीक है। और अगर आप दूसरे मीटर को चलाना चाहते हैं, सिंपल चेंज ओवर को आप ऊपर करेंगे, ठीक है। सेंटर में ये बिल्कुल बंद कर देता है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। ऊपर करेंगे तो दूसरा मीटर वो ऑन ये हो जाएगा, ठीक है। अब वोल्टेज प्रोटेक्टर के अंदर भी आप देख सकते हैं दोबारा से जो वोल्टेज है वो ये दूसरे मीटर की आपको दिखा रहा है। और अब इसी तरीके से जब इसके अंदर जो टाइमर आप लगाएंगे ना, ठीक है, उसके बाद ये आगे ये लोड को ऑन करेगा। क्योंकि इसका जो लगाने का मेन मकसद ये ही होता है कि ये हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज और जो बिजली के झटके होते हैं ना उनसे चीज़ों को महफूज रखता है। क्योंकि बिजली बाज़ का यकदम आती है फिर जाती है, फिर यकदम आती है, उससे चीज़ें जल भी जाती हैं। अगर ये लगा होगा तो दोबारा लोड को इतनी जल्दी ऑन नहीं करेगा, टाइमर के बाद ही लोड को ऑन करेगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल में ब्रेकर बॉक्स के इतने आसान कनेक्शन शायद ही आज से पहले किसी ने आपको समझाए हों। और कल ही एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने बिल्कुल एक जो नया बंदा होता है ना उसको वायरिंग करने का सही तरीकाकार बताया था। एक गोल्डन फार्मूला उसके अंदर मैंने बताया था कि ये फार्मूला अगर आपने अपने पल्ले बांध लिया इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी आप बिजली के काम में मार नहीं खाएंगे। यहाँ पर टाइमर पूरा हो चुका है, दोबारा लोड ऑन हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, समझते हैं कि सब्सक्राइब करना है तो कर दें, ना करना है आपकी मर्ज़ी, ठीक है।
वीडियो को लाइक कर दें, एक दोस्त के साथ आगे शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।